हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 28। ये आपकी 7 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम विभाजन सूत्र का अनुप्रयोग करके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने पिछली वर्कशीट में से उठा के यहाँ पे विभाजन सूत्र लिखना है और उसके बाद में आपने मध्य बिंदु सूत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र में सिर्फ आपने क्या करना होता है, विभाजन सूत्र में M1 भी 1 पुट कर देना होता है और M2 भी क्या कर देना होता है, 1 रख देना होता है वहाँ पे। ठीक है, देखो क्या हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग रेखाखंड को बांटने के अलावा कहीं और भी कर सकते हैं। आओ मिलकर सीखते हैं किस किस में कर सकते हैं। ठीक है, तो स्थिति पहली स्थिति में क्या है, चतुर्भुज जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज व समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुजों के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करें। हमने क्या करने हैं, हमें कुछ निर्देशांक दिए हैं, जैसे ए दे दिया 7 और 2, बी दे दिया 8 और 3, सी दे दिया 9 और 4, डी दे दिया पी और 3। यहाँ पे हमने पी का मान ज्ञात करना है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर कोई चतुर्भुज है, जैसे कोई आयत हो गया, कोई वर्ग हो गया, कोई समांतर चतुर्भुज हो गया, कोई स्वलंब, ठीक है, वह स्वलंब के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये होता है ना हमारे पास, तो इसके विकर्ण ये होते हैं, तो ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुजों के निर्देशांक हमने जो है वो निकालने हैं। ठीक है, वो निकालें। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला इन्होंने हमें कुछ दे दिया निर्देशांक का, जो मतलब चतुर्भुज है तो 4 निर्देशांक इनको देने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने पी का मान ज्ञात करना है। अब पी का मान ज्ञात करना तो बहुत आसान है, कैसे, मध्य बिंदु लगा दो। मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, ए और सी, बी और डी हमारे विकर्ण क्या होंगे। अगर ये ए बी सी कोई भी हमारा कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो पहला विकर्ण ए सी आएगा, दूसरा विकर्ण बी डी आएगा। तो पहले ए और सी के ऊपर मध्य बिंदु सूत्र लगेगा, x1 x2 ये था ना, ये था हमारा मध्य बिंदु सूत्र, x1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखते हैं, तो ये 2 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में दूसरे में भी सेम करेंगे, BD में भी, तो 7 + 9/2 और दूसरा आ गया 2 + 4/2, तो 16/2 और 6/2। 16/2 काटोगे तो 8 आएगा और 6/2 काटोगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, तो इन दोनों का जो विकर्ण होंगे ना, उनके जो मध्य बिंदु होंगे वो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, इसी बिंदु के ऊपर, तो वो बराबर ही होगा ना, एक ही आएगा। और दूसरा इधर क्या हो गया, जब हमने निकाला तो 8p+/2 हो गया। अब इसको मैं 16/2 के बराबर रख लेती हूँ। ठीक है, चाहे आप 6/2 के बराबर रख के उत्तर निकालो, 16/2 के बराबर रखा, 8 + p, पहले के बराबर रखना है। देखो पहला 16/2, 8 + p/2 के बराबर रखना है, क्योंकि ये तो 6/2 सेम है, तो इधर से कट हो गया। बचा क्या, 16/2 बराबर 8 + p/2, तो 16 = 8 + p, 2 से 2 खत्म, 16 = 8 + p, यानी कि p का बराबर क्या आ गया, 8 उत्तर आ गया। ठीक है, तो हमारा डी पॉइंट क्या आएगा, 8 और 3। दूसरा है, किसी भी रेखाखंड को समत्रिभाजित करना, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांटना, जैसे आपको ये दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जब इसको विभाजित करती है तो हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन करना है। जब ये इनको विभाजित करेगी ना, तो हमारे पास AP बराबर होगी PQ, PQ बराबर होगी QP के। AP जो है ना वो इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, और Q जो है वो इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है, यदि रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक, हमें कोई एक रेखाखंड है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 4, 1, 2 और 3, P और Q जो है इसको समत्रिभाजित करते हैं, तो P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। क्या करना है, आपने आसान सा काम करना है। अब देखो A में क्या होगा, x1 y1, B में क्या होगा, x2 y2, m1 m2 हमें पता है, क्योंकि P इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और Q इसको कितने में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे m2 ये दे दिया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर जो विभाजन सूत्र है वो लगाना है। ठीक है, विभाजन सूत्र लगाओगे और यहाँ से आपके पास P और Q का जो है उत्तर आ जाएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन में करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी स्थिति है, वृत्त का केंद्र, यानी कि किसी भी आपका वृत्त आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम केंद्र निकाल सकते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र निकाला जा सकता है, ये वाला हिस्सा, इसकी त्रिज्या व व्यास के अंतिम बिंदु व लंबाई मध्य बिंदु सूत्र और दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। इसका आप मध्य बिंदु निकाल सकते हो, केंद्र निकाल सकते हो, इसका व्यास निकाल सकते हो, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है,
मध्य बिंदु और दूरी सूत्र के द्वारा। तो कैसे, एक वृत्त के सिरे दिए हुए आपको ए और बी, 3, 8 और 7, 4। याद करना, वृत्त का केंद्र निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है और वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तीनों ही दिए उन्होंने। ये आपको एक वृत्त दिया हुआ है, दिख रहा है, जिसका जो आपका व्यास है वो डी है। तो यहाँ पे देखिए, व्यास के अंतिम बिंदु ए और बी हमें दिए हुए हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र, मध्य कैसे आएगा, मध्य बिंदु सूत्र यूज़ कर लो। यहाँ पे ए में क्या होगा, x1, तो x1 आपका 3 आ गया, ठीक है। x2 आपका कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 और 3 10 बटा 2, तो पहला आ गया आपका 5, ठीक है। फिर क्या करोगे, y1 आपका है 8 और y2 आपका है 4, तो 8 और 4 12, 12 बटा 2 6, तो 5 और 6 आ गया, ठीक है। आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इनको करके देखना, ठीक है, ये जो यहाँ पे किए हुए हैं। दूसरा, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम वृत्त का व्यास ए बी निकाल सकते हैं, ठीक है। वृत्त का व्यास जो होगा, ये वाला डी जो है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर निकाल लो, ए बी आ जाएगा वहाँ से। त्रिज्या, जो ए बी आया उसका आधा कर दो, आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। यानी कि 4√2 जो है उसको 2 से भाग कर दो, 2√2 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद में देखते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें वहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं और हमने शो करना है कि वो एक जो समांतर चतुर्भुज है वो बनाते हैं या नहीं। तो हमने उसके लिए मान लिया, ये उसका सॉल्यूशन है। ए हमें दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया और डी दिया है। तो अब इसके ऊपर हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। सबसे पहले ए और बी के ऊपर, फिर बी और सी के ऊपर, फिर सी और डी के ऊपर और डी और ए के ऊपर। जब सॉल्व करोगे तो आपकी ए बी जो है वो बराबर आएगी सी डी के, और बी सी जो बराबर है वो आएगी √2 यानी कि डी ए के। तो ए बी बराबर सी डी है और सी डी ओहो ये गड़बड़ होगी। ए बी बराबर आपकी सी डी आएगी और यहाँ पे इसको चेंज करें, इसको चेंज कर लें, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ऑपोजिट साइड हमारे पास, यानी कि सामने वाली भुजा जो है वो हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई। अब विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण क्या होंगे, ए और सी के ऊपर हमने दूरी सूत्र लगाया, फिर बी और डी के ऊपर दूरी सूत्र लगाया। एक का आंसर आया √17 यानी कि वर्गमूल 17 और दूसरे का आया वर्गमूल 5। तो अब ना तो ए सी जो है वो हमारे पास बराबर है किसके, बी डी के बराबर नहीं है, पर ऑपोजिट जो भुजाएँ हैं, ठीक है, उल्टी वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर है। तो इसके लिए जो हमें दिए गए बिंदु है वो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 और -2, बी दिया हुआ है -7 और 4। मान लेते हैं कि पी और क्यू क्या है, हमारे समत्रिभाजक बिंदु हैं। एक ए और बी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी आपको दिए हुए हैं। पी और क्यू उसको 3 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ए पी बराबर होगी पी क्यू के, पी क्यू बराबर होगी किसके, क्यू बी के। अब अगर मैं पी पॉइंट के निकालना चाहूँ, पी पॉइंट निकालना चाहूँ तो पी देखो, अब पी कहाँ पे आ रहा है, एक हिस्सा इधर बच रहा है और 2 हिस्से इधर बच रहे हैं। तो ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है इसको। तो pxy दूरी सूत्र लगाओ। अब इस अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका m1 जो है वो आएगा 1 और m2 जो है वो आएगा कितना, 2। दूरी सूत्र में लिख दो, x1 x2 पता है, y1 y2 आपको पता है, a और b वाले लेने हैं आपने x1 x2 और y1 y2, ठीक है। तो हमने लिया, तो हमारे पास आ गया 1 - 7 + 2 × 2 बटा 1 + 2। एक दूसरा y आ जाएगा हमारे पास 1 × 4 + 2 × -2 बटा 1 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे pxy किसके बराबर आ गया, -7 + 4 बटा 3 और 4 - 4 बटा 2, 3 आएगा, 4 - 4 बटा 3। तो अब 4 - 4 तो 0 ही हो गया, 7 - 4 3, माइनस का 3 बचा, -3 बटा 3 इज -1, तो ये हमारे पास पहला आ गया -1 और 0, ठीक है। ये 2 की जगह पे 3 करना बच्चे। अब उसी तरह जो Q है वो XY को 2:1 पे काटेगा, यानी कि 2 1 के अनुपात में वो काट लेगा। 2 हिस्से इधर रह गए, AP और PQ, और Q भी उधर बचा, तो 2 हिस्से इधर है और 1 उधर रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, M1 जो है वो 2 आएगा, M2 जो है वो 1 आएगा आपका, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू वही रहेगी जो हमने p में पुट की थी। तो 2 गुणा -7 + 1 × 2 बटा 2 + 1, तो 2 दूसरा y आ गया 2 × 4 + 1 गुणा -2, 2 + 1 नीचे, ठीक है। तो qxy किसके बराबर आ गया, 7 दूने 14, -14 + 2 बटा 3, 8 - 2 बटा 3। तो 14 में से 2 के कितने बचे, 12, और 4 × 3 12 होते तो -4 आ गया,
8 में से 2 गए, कितने बचे? 6, तो 3 दूने 6 होते हैं। तो एक हमारे पास Q आ गया कौन सा? -4 और 3, और P आ गया हमारे पास -1 और 0। तो ये हमारे पास समत्रिभाजक बिंदु आ गए हमारी, जो रेखा हमें दी हुई थी AB के। ठीक है, तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमने सर्कल का सेंटर निकालना है। तो हमें देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका व्यास है A और B। A और B आपको दिए हुए हैं। ये उसका अर्धव्यास का या केंद्र बिंदु है O। ठीक है, AB बराबर है D के, यानी कि व्यास के, और बराबर है 10 सेंटीमीटर के। यहाँ पे x1 है 4, y1 है P, x2 है 1 और y2 है 0। दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB निकाल लो। AB हमें 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - P का स्क्वायर, तो 1 - 4 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -P का स्क्वायर। तो 10 बराबर वर्गमूल किसका? 9 प्लस P के स्क्वायर का। दोनों साइड वर्ग ले लो, स्क्वायर कर दो, तो क्या आया? 100 प्लस 9 प्लस P का स्क्वायर। 9 इधर आके माइनस का हो गया, तो P स्क्वायर किसके बराबर आ गया? P का वर्ग किसके बराबर आ गया? 100 - 9 के। तो P का वर्ग 91 के बराबर आ गया, 91 के। तो P किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस वर्गमूल किसका? 91 का। अब हम मध्य बिंदु निकालते हैं। अब हमारे पास A और B पूरे आ गए ना, P की वैल्यू भी आ गई, तो वो P की वैल्यू A में पुट करो। अब A कुछ ना कुछ आएगा, B भी आपका कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो उसके ऊपर मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो, x2 + x1 बटा y2 + y1 बटा 2। ठीक है, तो OXY किसके बराबर आ गया? 1 + 4 और 0 प्लस माइनस √91, यानी कि वर्गमूल किसका? 91 का। हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, हल करोगे तो 5/2 प्लस माइनस का √91/2 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये होगी हमारी वर्कशीट का सॉल्यूशन। ये रही फिगर पहली, दूसरी पिक्चर ये रही। ठीक है, तीसरी पिक्चर ये रही, यहाँ पे पॉज कर करके लिखते जाना। चौथी ये रही, और पहले की पहली ये रही, और पहले की ये रही। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।